देखिए, अजमेर से आ रही है वकील पुरुषोत्तम की हत्याकांड का यह पूरा मामला है। विरोध में अजमेर का 4 शहर जो है वो बंद है। अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद और ब्यावर बंद है। व्यापारियों के कई संगठनों का बंद को समर्थन भी है। बंद के दौरान वकीलों ने इस मॉल में तोड़फोड़ की है। परिजन को 1 करोड़ का मुआवजा और नौकरी सहित कई मांग देने की बात हो रही है। परिजनों का शव लेने से इनकार किया जा रहा है। अजमेर के पुष्कर थाना इलाके में हमले में वकील की मौत हुई थी। मामले में अब तक 11 आरोपियों खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुष्कर बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जी जाखेटिया की पीट कर निर्मम हत्या की गई। रात्रि के 2 बजे जिस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई, जघन्य अपराध किया गया और उस जघन्य अपराध से उनके जो गंभीर चोटें शरीर के विभिन्न भागों में और उनके मस्तिष्क में लगी और उन्होंने दौरान इलाज उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी इन हत्यारों ने, इस क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने, बढ़ती हुई गुंडागर्दी ने उनके साथ मारपीट की और मारपीट से उनकी हत्या हो गई। हम ऐसे हत्या के विरोध में कल भी हमने जिला प्रशासन से और राज्य सरकार से मांग की कि जो एसोसिएशन के द्वारा जो मांग रखी गई है, उनके परिजनों को जो सहायता दी जानी है वो सहायता दें। और जो बार एसोसिएशन की जो मांग है, जो इस क्षेत्र में पूरे राजस्थान में जो डीजे रात्रि में और दिन में बजते हैं और उससे सामाजिक भावनाएं खराब होती है, अपराध बढ़ रहे हैं, इन सबको रोका जाए। अपने जो हमारे वरिष्ठ बार पुष्कर बार के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम जाखेटिया, जिनके साथ असामाजिक तत्वों ने रात के समय उनको घेर कर उनके सर में चोट पहुंचाकर निर्मम हत्या का प्रयास करा, जिनके इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसके संबंध में हमने पुष्कर, अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ बंद का सारे वकीलों ने आह्वान करा। तो पुष्कर के व्यापारी संगठनों ने हमारे को पूरा समर्थन दिया। उनका हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं और हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। पवन अटारे हमारे साथ लाइव जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। तो अजमेर में पुष्कर थाना इलाके में हमले में वकील की मौत हुई थी। पवन, मामले में अब तक कुल 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है। क्या इनकी मांग है? मतलब अगर मैं पूछूं कि क्या इनकी मांग है, क्या कर रहे हैं मांग? जी बिल्कुल, देखिए 5 दिन तक जो अधिवक्ता हैं पुरुषोत्तम जाकोटिया, वह अपने जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कर रहे थे और कल सुबह उनकी मौत हो गई इलाज के दौरान। मौत की खबर सुनते ही परिजन और जो साथी अधिवक्ता हैं वो काफी आक्रोशित हो गए और उन्होंने एक राय होकर जो मृतक का शव है वो पीएम पोस्टमार्टम नहीं कराने और शव को नहीं उठाने की चेतावनी देते हुए कई मांग यहां पर रख दी। अधिवक्ताओं और परिजनों की मांग है कि जो मृतक पुरुषोत्तम है उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और परिजनों को 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाए और तमाम जो अवैध डीजे चलते हैं उनको जब्त किया जाए और शराब के ठेकों पर भी जो रात को 8 बजे बाद अवैध रूप से शराब बिकती है उस पर कार्रवाई की जाए। तो 2 मांगों पर फिलहाल यहाँ पर सहमति नजर आई है। जो डीजे है वो बंद करने की बात आई है और एक शराब ठेका संचालक के खिलाफ एफआईआर भी आबकारी विभाग के द्वारा दर्ज कराई गई है। बाकी 2 मांगों को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। अधिवक्ता आक्रोशित हैं। कई जगह जैसा कि कल रात को ही अधिवक्ताओं ने कह दिया था कि अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद, किशनगढ़ और पुष्कर, ये 4 शहर इसके विरोध में बंद रहेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, सरकार की ओर से कोई वार्तालाप यहाँ पर नहीं हुई है। जो 2 प्रमुख मांगे 1 करोड़ रुपए और सरकारी जो नौकरी है, इस बात को लेकर विवाद यहाँ पर लगातार बना हुआ है और वकीलों की टोलियां अजमेर के अलग अलग शहरों में जाकर जो दुकानें बंद नहीं है उनको समझाइश की जा रही है और जो दुकान खोल कर बैठा है उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई देखी गई है। कई मॉल में तोड़फोड़ की गई है, कोई नुकसान भी यहाँ पर पहुंचाया गया है। तो निश्चित तौर पर वकीलों का कहना है कि जब पूर्व में कह दिया गया था कि बंद है तो उनका समर्थन देना चाहिए था। हालांकि व्यापारी एसोसिएशन ने बंद यहाँ पर दे दिया था।
अब जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ है, जहां पर तमाम जो सीनियर एडवोकेट है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। छुटपुट घटनाओं के चलते जो अधिवक्ताओं का जो बंद है पूर्ण रूप से सफल यहाँ पर नजर आया है चारों शहर में। फिलहाल सरकार की ओर से कोई वार्ता नहीं हुई है और वकील भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ अधिवक्ताओं से बात कर लेते हैं। भाई साहब, किस तरीके का आंदोलन आगे रहने वाला है और क्या आगे अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या रहेगा? देखिए, एक वकील की इस तरह से निर्मम हत्या करना, पहली बात तो वकील समुदाय तो बात की बात है, प्रशासन और पुलिस प्रशासन उन पे एक प्रश्न चिन्ह है कि इस तरह से अगर कोई वकील डीजे को बंद कराते हुए रात के 1 बजे अगर हत्या हो जाती है उसकी, तो ये शर्मनाक बात प्रशासन के लिए है, सरकार के लिए है। सरकार को खुद आगे होके इसमें बहुत सेल्फ कॉग्निजेंस लेके आगे उस दिशा में कार्य करना चाहिए। लेकिन उसमें हुआ क्या, लीपापोती शुरुआत में की गई। जिस डीजे को जब्त किया गया उसको बिना पिकअप गाड़ी के जब्त कर लिया गया। डीजे चल के स्वयं थोड़ा आएगा, पिकअप गाड़ी से ही तो जब्त होगा। उसके बाद हमने जब प्रेशर बनाया तो पिकअप गाड़ी को जब्त किया। इसमें ऐसा सुनने में आ रहा है एक मुख्य आरोपी है, उसका जो भाई बेटा जो परिजन है वो इसमें मुख्य आरोपी है, पुलिसकर्मी का, तो लीपापोती की जा रही है। तो इस तरह से अगर किसी भी तरह की कोई कोताही होती है तो उसके खिलाफ तो खैर हम है ही। हमारे में रोष है कि वकीलों को प्रोटेक्शन एक्ट मांगने की जगह दूसरी तरह से प्रताड़ित करने की दिशा में सरकारों द्वारा काम किया गया। लेकिन अब ये एक तरह से ये जो वकील की हत्या है ये एक माइलस्टोन है। अब हमारी जो मांगे हैं उस मांगों के समर्थन में हमारा ये धरना है। वकील परिवार को, जिनकी लखोटिया जी की, स्वर्गीय लखोटिया जी की जिनकी मृत्यु हुई है, हत्या हुई है, उनके परिवारजन को नौकरी 1 करोड़। और जो आप ये देखें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आज शहर में, अजमेर ही नहीं, कई गांव में चल जाओ, कस्बे में चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, डीजे इतने बुरी तरह से उनसे पूछे जरा पवन, कानून के जो पुजारी हैं वो तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसकी वो ध्वनि होती है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, पुलिस प्रशासन के नीचे, पुलिस आगे आगे चलती रहती है, डीजे बजता रहता है। ये कौन सा कृत्य है? अगर एक हेलमेट वाला अगर गाड़ी लेके चलता है उसकी, पवन जरा इनसे सवाल। हाँ, देखा गया है कुछ दुकानें जो खुली हुई थी और उसमें तोड़फोड़ की गई, हालांकि आपका बंद देखिए नहीं, क्या होता है कि हमारा शांतिपूर्ण समर्थन बंद का था। कल हमने रैली निकाली थी, सबसे आह्वान किया था कि भाई इस वकील हत्या के विरोध में हमारा बंद है और आप हमको समर्थन दें शांतिपूर्ण तरीके से। पूरे अजमेर वासियों ने इसमें शांतिपूर्ण समर्थन दिया, व्यापारिक एसोसिएशन ने भी। कुछ शराब की दुकानें थी जो पीछे खिड़की से शराब की बोतलें वितरित कर रही थी। तो ये जो कार्रवाई है उसके विरोध में अगर कोई हमारा कोई साथी किसी तरह से अगर रोकता है, तो कोई अगर ऐसी अप्रिय घटना या कोई हो जाती है तो इसमें हमारी पूरे वकील समुदाय की जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई होती है तो फिर वो उसकी दिशा तय की जाएगी। फिलहाल सरकार से कोई बातचीत हुई है? सरकार से अभी फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है। इस दिशा में अगर ये आगे इसी तरह चलता रहा तो हम प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं वकील समुदाय। चलिए ठीक है पवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।